वेलकम स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आज की वीडियो में हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हम कैसे जर्नलाइज करते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में भी बेटा वही रूल लगते हैं जो हम पीछे पढ़ते आए हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। नाउ आज हम जो है वो कुछ मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं, इनको हम जो है वो जर्नलाइज करना सीखेंगे। बट मैं पहले आपके लिए रूल लिख देती हूँ। रूल: पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द giver, real debit what comes in, credit what goes out, nominal debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। तो देखो बेटे, इनके लिए हम आपको पता है कि ये जो भी हमारा फॉर्मेट होता है जर्नलाइजिंग का, इसके लिए पहले हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट की जगह हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शंस है हमारी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक पहले हम अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। इनमें एक तो आपके पास बैंक है, दूसरा हमारे पास कैश है। कैश क्या है? रियल है, और बैंक हमारा पर्सनल है। तो एंट्री पास करो। बैंक जो रियल अकाउंट है, चेक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में आपके रूल्स होते हैं व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। तो क्या आ रहा है इसमें? कुछ डिपॉजिट करा रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। बैंक पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक इज द रिसीवर। तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट जरा दूर से लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये टू आपका यहाँ नहीं आना चाहिए जब एंट्री पास करोगे, टू कैश अकाउंट। तो इसके बाद आप नरेशंस लिखोगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और अमाउंट अगर कोई होगा तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है। सेकेंड एंट्री है हमारे पास कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब इसके लिए भी हमारे पास जो आपके अकाउंट रहेंगे वो दो ही रहेंगे, कैश और बैंक, क्योंकि ये हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। तो बैंक इज अ रियल, बैंक इज अ पर्सनल एंड कैश इज अ रियल। तो देखो बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए, तो क्या से विड्रॉन मीन आप जो है वो निकाल रहे हैं उसमें से, तो व्हाट कम्स इन कैश। रियल में व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा
को हम क्रेडिट करते हैं। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज। अमाउंट यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। एंट्री पास हो गई। थर्ड एंट्री, अकाउंट आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी। ये भी कैश है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इनमें डिफरेंस देखो बेटा, ये ऑफिस यूज है और ये पर्सनल यूज है। यू नो अबाउट व्हाट इज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इज अ ड्राइंग। तो ये भी विड्रॉन है, बट इनके जो मेन कॉज है वो अलग अलग है। ये ऑफिस यूज है और ये पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज होता है ड्राइंग, तो ड्राइंग आपका क्या होता है, लॉस होता है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस में से हम कोई कैश निकाल रहे हैं तो वो उसकी कैपिटल जो है उससे रिड्यूस हो रही है। तो उस जो कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो हमारा लॉस हो रहा है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हु इज अ गिवर, बैंक इज अ गिवर। बीइंग कैश withdrawn for personal use। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, और उसको बैंक में जमा करवा दिया। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, who is a receiver? Who is a receiver? Bank is a receiver. And who is giver? Customer is a giver. तो debit the receiver and credit the giver. Receiver, bank account debit, डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर का नाम कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन, फिर जो भी मर्जी, पवन, सवन, जो भी है। तो आपने यहाँ पे पहले CUS, कस्टमर अकाउंट, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर received from customer and deposit into बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक। इनको लिख लो बेटा, और या तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं अभी इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, बट ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है डिसऑनर। ये डिसऑनर होगी, यानी कि बाउंस होगी या रिटर्न टू कस्टमर होगी। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगी, क्योंकि हु इज द रिसीवर, बैंक इज नॉट रिसीवर, बिकॉज बैंक रिटर्न टू चेक टू कस्टमर, तो कस्टमर इज अ रिसीवर। तो एंट्री पास करेंगे हम, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट बेटा ऊपर वाली एंट्री की वैसा वर्षा आपको करनी है, क्योंकि वहां पे डिपॉजिट इनटू बैंक था, ये भी डिपॉजिट इनटू बैंक है, बट डिसऑनर है, बाउंस हो गई है, तो ये रिटर्न टू बैंक है, क्योंकि बैंक ने रिटर्न कर दी कस्टमर में, तो अब दोबारा से वो चेक जो है वो कस्टमर के पास ही चला गया। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर।
आगे एंट्री है आपकी बेटा 6th एंट्री, इफ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, इट इज अ अकाउंट और इट इज इसमें देखो बेटा डायरेक्टली जो है वो बैंक में भेज दिए, तो बैंक इज अ रिसीवर। बैंक क्या है? रिसीवर है। बैंक जो है वो चेक को रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवर इज अ डेबिट, गिवर इज अ क्रेडिट। बीइंग, जब आपके पास यहाँ कस्टमर का नाम लिखा होगा तो आपने नाम लिखना है, मान लो मोहन, सोहन, जो भी होगा तो वो आपने उसका नाम लिखना है कस्टमर की जगह। बीइंग डायरेक्टली डिपॉजिट, इनटू बैंक, ये तो आपको पता ही है बैंक में जमा होएगा। नेक्स्ट एंट्री है बेटा पेमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, यानी कि पेमेंट मेड बाय बैंक या पेमेंट या कोई एक्सपेंसेस पेड बाय चेक होती है, तो आपकी क्या एंट्री पास होती है? इसके लिए आपके पास सबसे लास्ट वाला नॉमिनल अकाउंट्स का रूल जो है फॉलो हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो इसमें एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हु इज गिवर, गिवर इज अ बैंक, ठीक है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, being payment or expenses paid by check, तो बेटा ये थी आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ये आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए, आपने इनको समझने की ट्राई करनी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है। ओके बेटा, थैंक यू।